हमारे क्लाइंट जो थे अब्रॉड में बेस्ड थे, राइट? सो ही हैज हिज रूट्स फ्रॉम हियर इन इंडिया, फ्रॉम साउथ इंडिया समवेयर। और साउथ इंडिया में जहाँ पर उनके जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर उनके अंकल के साथ, विच मीन्स उसके चाचा के साथ, वो यहाँ पे रहा करती थी। अब इशू जो था वो ये था कि जो ग्रैंड मदर थी चाचा के साथ रहती थी, बट हमारे क्लाइंट को ये डाउट था कि ग्रैंड मदर को नहीं पिटाई बड़ी करी जाती थी उनकी, मतलब उनको मारा जाता था बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके वो देखते जब उनसे वीडियो कॉल करते देखते थे उनके चेहरे पे ब्रूजेस हैं, ठीक है, उनके सर पे चोट लगी हुई है। वो उनसे पूछते थे तो आसपास में चाचा खड़े रहते थे तो वो कुछ बोलने नहीं देते थे उनको, तो बस वो कहती थी मैं बाथरूम में गिर गई, मैं यहाँ पे गिर गई, मैं वहां पे गिर गई, और हर बार बात करने में डरती थी। अच्छा, उनको ये लगता था कि ये जो पर्सन है, जो उसके चाचा है, ये उनकी ग्रैंड मदर को टॉर्चर करते हैं। तो अब उन्होंने हमारे को ये टास्क दिया ये पता करने के लिए कि भाई जो उनकी ग्रैंड मदर है उनको एक्चुअली में घर में कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। यानी बेटा ही माँ को मार रहा है। हाँ, बेटा ही माँ को मारता है या उसके बेटे की वाइफ उसको मिलकर मारती है, ठीक है। सो अब जब उन्होंने हमारी टास्क दिया कि भाई कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, हमारा टास्क जब था कि कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि घर में जो है, अच्छा क्या होता है नॉर्मली हम सर्वेंट से पूछ लेते हैं जाके कि भाई घर में कैसे ट्रीट किया जा रहा है। उस घर में कोई सर्वेंट्स नहीं थे। हमने जो नेबरहुड में हमने इन्वेस्टिगेशन करी, नेबरहुड में हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि वहां पे चीखने की आवाजें तो बहुत आती हैं रात को, रोने की आवाजें ग्रैंड मदर की, ठीक है, लेकिन वो लोग बॉदर नहीं करते क्योंकि जो वो उनका बेटा था ना वो थोड़ा रॉ किस्म, गुंडा किस्म का था, तो वो हर किसी से लड़ता था पूरी कॉलोनी में, उसका नेचर बड़ा खराब था। अब ये पता करना कि भाई वो ग्रैंड मदर को वाकई में टॉर्चर कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे तो हमारे को भी अंदाजा तो हो ही गया था नेबरहुड में बात करके कि जिस तरीके से उनकी आवाजें आती हैं और रोने की आवाजें आती हैं कि वो वाकई में शायद उनको टॉर्चर किया जा रहा है घर के अंदर। इन्वेस्टिगेशन करने अब हमारा टास्क था कि हम अंदर जाके ग्रैंड मदर से डायरेक्टली किसी बहाने से पूछें ये बात, ठीक है। सो हमारी एक फीमेल अंडरकवर एजेंट अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ एन एनजीओ, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट वहां पे सर्वे करना शुरू कर दिया सिटीजन्स का, सीनियर सिटीजन्स का पूरे एरिया में, ठीक है। तो 2-3 लोग उसके साथ सीनियर सिटीजन का सर्वे करने के लिए वहां पे गए। तो हमने घर के बाहर सर्वेलेंस रखी हुई थी कि जब वो पर्सन ना हो उस घर में तब वो उसके अंदर एंट्री करे, ठीक है। तो ये फीमेल अंडरकवर एजेंट और हमारा मेल पर्सन वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने अंदर गए। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन अंदर जाके कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर से पूछने लगे थे कि भाई वो कैसा उसको ट्रीट किया जाता है घर में, वो बोलने ही वाली थी, ठीक है। इतने में ये पर्सन जो है वापस आ गया, राइट, अचानक से 6 लोगों के साथ घर में वापस आ गया और घर में आके हमारी टीम को कैप्टिव बना लिया और कैप्टिव बना के उनका मोबाइल फोन छीन लिए, उनका फीमेल एजेंट को भी हैरेस करने लगा, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं चला कि मोबाइल फोन छीन लिए तो हमारे ऑफिस में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पे क्या हो रहा है। कई बार आप जब इंक्वायरीज करने जाते हो तो अपने फोन खुद भी स्विच ऑफ कर देते हो, लेकिन जब वो वापस आए वहां से तो उन्हें पूरी स्टोरी बताई। उन्हें बताया कि सर उन्हें हमारे सारे फोन छीन लिए, हमारी सारी चैट्स को स्टडी किया, लेकिन हमारे एजेंट्स जो होते हैं ना बड़े तेज होते हैं, वो लोग कोई भी अपने ऑफिस से कम्युनिकेशन उसमें स्टोर नहीं रखते और एनजीओ के साथ जो गए थे पूरा अपनी कवर स्टोरी प्रिपेयर करके जाते हैं।